गुना में पुलिस कस्टडी में हुई आदिवासी युवक देवा पारदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुना से पूरा परिवार और आदिवासी समाज के लोग ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर इकट्ठे हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए मृतक देवा आदिवासी की अस्थियां हाथ में लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने आईजी अरविंद सक्सेना से मुलाकात कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मृतक परिजनों का दो टूक शब्दों में कहना है कि वह जब तक देवा आदिवासी की अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे, जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि अब तक दोषी पुलिसकर्मी को ना ही सस्पेंड किया गया है और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए मजबूरन ग्वालियर में देवा की अस्थियों के साथ आईजी ग्वालियर रेंज से मुलाकात कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। का कहना है कि देवा हल्दी लगा हुआ दूल्हा घर पर बैठा था। अचानक पुलिस की गाड़ियां आईं और देवा और उसके चाचा को उठाकर ले गईं। उसके बाद देवा की डेड बॉडी ही उन्हें मिली। ठान लिया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। इस मामले में ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने मृतक के परिजनों को जांच पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में जुडिशियल जांच चल रही है। मृतक का पोस्टमार्टम भी 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर दोषियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। ये गुना जिले के बमोरी तहसील है, वहाँ कनेरी गांव है, वहाँ पे पारदी समुदाय के लोग रहते हैं। 13 जुलाई को पुलिस जाती है वहाँ पर और उनको देवा पारदी को जब उसकी हल्दी लग रही होती है, अगले दिन 14 तारीख को उसकी शादी होनी होती है और उसको पकड़ के ले जाती है पुलिस। और पुलिस पकड़ के ले जाती है। घर वाले जब जाते हैं थाने में तो उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। वो गरीब लोग 5 लाख रुपए नहीं दे पाते और उसके बाद रात भर उसकी पिटाई की जाती है, बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सुबह पुलिस अधीक्षक जो है इस परिवार से माफ़ी मांगने की बजाय ये कहते हैं कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान हैं। ये घटना ऐसी है कि इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस और यहाँ पर जितने भी राजनेता हैं जो वोट मांगने के लिए अभी 2 महीने पहले वहाँ तक गए थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इलाका है, एक व्यक्ति वहाँ पर मातम पुरसी के लिए नहीं गया। ये असंवेदनशीलता नेताओं की और प्रशासन की जो चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आईजी महोदय के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और ये कहने के लिए आए हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो पुलिस थानों के अंदर अगर जो जन सेवा और देशभक्ति के लिए बने हुए हैं, उन थानों में अगर इस तरीके से हत्याएँ अगर होने लगेंगी तो फिर जो है जनता का न्याय पे से और पुलिस पे से भरोसा उठ जाएगा। इसकी मांग करने के लिए हम लोग आईजी साहब के पास आए हुए हैं। आईजी साहब ने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन हमें कहते हैं आश्वासन और अमल में बहुत अंतर होता है। अभी आश्वासन मिला है, हम 7 दिन के लिए आश्वासन पे हम वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे और भोपाल से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में भी जाएंगे, लेकिन जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। परिजन लोग अभी उन अस्थियों को लेकर आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इस अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे और ऐसे लेके हम जो है हर दरवाजे पे जाएंगे, जो कानून के और न्याय के दरवाजे हैं वहाँ तक हम लोग जाएंगे। हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और उसके कुछ प्रतिनिधिगण, इसके अतिरिक्त जो धरनादा के बीलाखेड़ी गांव है, उसकी कुछ पारसी समुदाय की महिलाएं आज आई थी और उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है। और इस ज्ञापन में जो 14 जुलाई को देवा पारदी नामक युवक जो कि बीलाखेड़ी का रहने वाला है और उसको पूछताछ के लिए लाया गया था एक संपत्ति संबंधी अपराध में थाना मायाना में, जहां उसकी तबीयत खराब होने पे जब उसको जिला गुना के हॉस्पिटल में ले जाया गया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके संबंध में उनका 4 बिंदुओं का ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसके विषय में उनको बताया गया कि चूँकि इसमें 14 जुलाई की डेथ के बाद ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जो है डीजे साहब से, तो उसके बेस पे जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी थी और देवा पारदी की लाश का जो पंचायतनामा है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो पोस्टमार्टम भी है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा किया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी एक बड़ी
डिटेल्ड प्रोसेस होती है, तो उसके तहत उनके पक्ष को पूर्ण रूप से सुना जाएगा। जैसा कि उन्होंने कुछ बिंदु मेरे समक्ष प्रस्तुत किए थे कि किन परिस्थितियों में देवा को लाया गया था, किस तरीके से पूछताछ की गई, तो मैंने बताया कि ये सारे पक्ष को उनको जुडिशियल इंक्वायरी के तहत रखना है। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारे यहाँ के एविडेंस का प्रश्न है, तो मैंने उनको बहुत इस चीज़ में स्पष्ट कर दिया कि जिस फॉर्म में एविडेंस उस दिन था, उसी फॉर्म में जो एविडेंस और हमारा पक्ष प्रस्तुत होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ और उन्होंने बिंदु रखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ उनके यहाँ बच्चे रहते हैं, उनको भी जो है कई बार पुलिस ले आती है। तो मैंने स्पष्ट किया था कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वगैरह के प्रावधान हैं, उसमें बहुत स्पष्टता है कि हमको बच्चों के साथ पूछताछ नहीं करनी है, और इसका पालन सामान्यतः हमारे अधिकारी करते हैं। और इस प्रकार से अन्य पक्ष भी उनके द्वारा रखे गए, जिसमें एक एस्पेक्ट ये भी था कि इसमें कुछ आर्थिक सहायता यदि जो देवा पारदी है उसके परिवार को मिल जाए, तो इस विषय में उनको अवगत कराया गया कि जो डीएम गुना हैं और जो हमारे कमिश्नर हैं ग्वालियर, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि जुडिशियल इंक्वायरी के रहते हुए यदि कोई ऐसा प्रावधान सहायता वगैरह का है, तो इस विषय में वो विचार करें। इसके अतिरिक्त एक पक्ष उनका और था, जिसमें उनका कहना था कि जो ऐसे पारसी समुदाय के लोग हैं जो अच्छी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको इंकरेज किया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा विचार था। तो मैंने उनको बताया कि इस विषय में कि यदि उस समुदाय के लोग अच्छी विचारधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा कदम सभी के लिए रहेगा। और हम चाहते हैं कि वो भी मतलब जो है अच्छी शिक्षा लें और आगे आएँ, और इस प्रकार का कोई कृत्य वो ना करें जिससे मतलब कोई प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस के लिए उनको बार बार पूछताछ के लिए लाने की स्थिति बने। तो कुल मिला के 4 बिंदुओं का ये ज्ञापन है, और बता दिया गया है उनको कि न्यायिक जांच जारी है, संपूर्ण रूप से वो अपना पक्ष जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करें, और जो भी निष्कर्ष जुडिशियल जांच के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निकाला जाएगा, उसके आधार पे ही अग्रिम विधिवत कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे।